आज के इस वीडियो में वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र वीडियो बनाया जा रहा है। भाग 3 है न्यूमेरिकल सॉल्यूशन। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो भाग 3 में मैं शुरू करूंगा क्वेश्चन नंबर 6 से। इसके पहले मैंने 2 भाग और बनाए थे, भाग 1 भाग 2। उसमें मैंने 5 क्वेश्चन को कवर कर दिया था। आज शुरू करेंगे वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र में भाग 3, जिसमें क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन क्या है देख लीजिए और उसके बाद हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन है, ऊन से रगड़े जाने पर कोई पॉलीथीन का टुकड़ा 3 × 10⁻⁷ कूलाम के ऋणावेशित से आवेशित पाया गया। ठीक है, पहला क्वेश्चन इसमें बोला है ए, स्थानांतरित किस पदार्थ से किस पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या आकलित कीजिए। क्या बोल रहा है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या को n से प्रदर्शित करते हैं, मतलब n हमें ज्ञात करना है। बी नंबर क्या बोल रहा है? क्या ऊन से पॉलीथीन में संहति का स्थानांतरित भी होता है? तो ये हमें निकालना है m। तो इन दोनों को हम बारी बारी से चलिए ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया है कुल स्थानांतरित आवेश, जो क्वेश्चन में आपको दिया है वो मैंने लिख लिया है। ये दिया है 3 × 10⁻⁷ कूलाम। ये क्या दिया है? स्थानांतरित आवेश है। तो उसको लिख लेते हैं, स्थानांतरित आवेश बराबर 3 × 10⁻⁷ कूलाम। लेकिन एक चीजें यहाँ पे ध्यान देना है कि ये जो लिखा गया है वो है ऋणावेश से आवेशित है। ऋणावेशित का मतलब ये है माइनस में। इसके साथ साथ एक इलेक्ट्रॉन पर कुल आवेश कितना होगा? तो एक इलेक्ट्रॉन का जो मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। तो ये भी ऋणावेशित होगा, तो इसको भी माइनस कर लेते हैं। इसके आगे देख लीजिए, अब हमें क्या ज्ञात करना है? n बराबर स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो एक चीज आपको पता होगा कि हम जानते हैं ऊन से रगड़े जाने पर पॉलीथीन के टुकड़ों पर ऋणावेश होता है। ठीक है, जब ऊन से हम रगड़ेंगे तो पॉलीथीन पे क्या होगा? ऋणावेशित होगा और ऊन पे हमारा पॉजिटिव होगा। इसलिए इलेक्ट्रॉन ऊन से पॉलीथीन के टुकड़ों स्थानांतरित होते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन को। इसका फॉर्मूला क्या है हम फॉर्मूला आपको बता देते हैं, फिर हल करते हैं। तो फॉर्मूला है Q बराबर NE। आवेश बराबर क्या है? ये n हमारा है स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, तो अब हम मान यहाँ पे हमें n बराबर निकालना है, तो लिख लेंगे n बराबर Q/E और इसमें हमें वैल्यू रख देना है। तो Q का मैंने वैल्यू जो निकाला है वो है -3 × 10⁻⁷ कूलाम, जो कि आपको क्वेश्चन में दिया गया है। अपान इलेक्ट्रॉन का मान भी माइनस में मैंने लिखा है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और इसको हम भाग देते हैं तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 1.875 × 10⁻12। ये इसको इससे करेंगे तो 12 आ जाएगा और इससे भाग देंगे तो ये जो आया है ये आ जाएगा कितना? n = या कह लीजिए 2 × 10⁻12 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लगभग कितने? ये लगभग 2 तक अप्रॉक्स में हम मान सकते, तो इसलिए मैंने लिख दिया 2 × 10⁻12 इलेक्ट्रॉन। ये आ गई n की वैल्यू। n बराबर मैंने निकाल लिया। अब चलते हैं बी नंबर पे। तो बी क्वेश्चन क्या है वो देखिए। बी नंबर बोल रहा है, क्या ऊन से पॉलीथीन में संहति का स्थानांतरित भी होता है? मतलब पॉलीथीन पर स्थानांतरित कुल द्रव्यमान हमें ज्ञात करना है, मतलब m हमें ज्ञात करना है, कुल द्रव्यमान। तो चलिए ज्ञात करते हैं। तो देखिए मैंने क्वेश्चन के अनुसार लिख दिया है। क्वेश्चन था क्या ऊन से पॉलीथीन में संहति का स्थानांतरित होता है? तो मैंने यहाँ पे लिख दिया हाँ, ऊन से पॉलीथीन पर द्रव्यमान का स्थानांतरित होता है, क्योंकि जो पदार्थ कण हैं उनसे पॉलीथीन पर विस्थापित होते हैं। ठीक है, तो ये लिखने के बाद अब क्या करते हैं, हमें जो ज्ञात करना है वो लिख लेते हैं। m बराबर प्रत्येक इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान, प्रत्येक इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान। तो ये क्या हो गया? ये m बराबर, और इसकी जो वैल्यू होता है द्रव्यमान का ये है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। ठीक है, और n की वैल्यू मैंने निकाल लिया। कितना? n की वैल्यू जो आया था वो है 2 × 10⁻12। तो ये मैंने ऑलरेडी निकाल लिया है। हमें क्या ज्ञात करना है? पॉलीथीन पर स्थानांतरित कुल द्रव्यमान ज्ञात करना है। मतलब m बराबर पॉलीथीन पर
स्थानांतरित कुल द्रव्यमान, ये हमें ज्ञात करना है। तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा स्मॉल m इंटू एन। तो स्मॉल m की जो वैल्यू है वो है 9.1 गुणे 10 की पावर माइनस 31, देख लीजिए ये है। और n की वैल्यू है 2 गुणे 10 के पावर, तो ये लिख लेते हैं गुणे 2 गुणे 10 की पावर 12, ठीक है, ये हो गया। अब इसको करते हैं हल, तो ये हो जाएगा 9 दूनी के 18, मतलब हो जाएगा 1.82 गुणे 10 की पावर 12 और 31 को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 18 किलोग्राम। या इसको ये भी अप्रोक्स 2 के हैं तो लिख लेंगे 2 गुणे 10 की पावर माइनस 18 किलोग्राम। तो ये आ जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में 2 क्वेश्चन है, एक ए और एक बी। तो ए नंबर देखिए क्या लिखा है, 2 विद्युत रोधी आवेशित तांबे के गोलों ए तथा बी केंद्रों के बीच की दूरी दिया है 50 सेंटीमीटर, ये बीच की दूरी है। उसके साथ साथ क्या बोला है, यदि दोनों गोलों पर पृथक पृथक आवेश 6.5 गुणे 10 के पावर माइनस 7 कूलाम, पृथक पृथक मतलब दोनों आवेश कितना है 6.5 गुणे 10 के पावर माइनस 7, ये दोनों आवेश हैं। तो इनमें पारस्परिक स्थिर विद्युत प्रतिकर्षण बल कितना है, क्या पूछ रहा है, प्रतिकर्षण बल। पता चल गया क्या पूछ रहा है, बल पूछ रहा है। गोलों के बीच की दूरी की तुलना में गोलों ए तथा बी की त्रिज्या नगण्य है। तो ये चीजें हैं, लेकिन हमें निकालना है बल, और साथ में जो मान दिया है उसको लिख लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और बी नंबर क्या है उसको हम बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो दिया है मान उसको हम लिख लेते हैं। ए नंबर में दिखा है पहले गोले ए पर आवेश, जो लिखा है मान वो लिख लेते हैं। आवेश कितना है 6.5 गुणे 10 की पावर माइनस 7 कूलाम। ये हमारा किसका है, पहले गोले ए के लिए, इसको क्यू ए भी लिख सकते हैं। और ये क्यू बी दूसरे गोले बी पर आवेश सेम वही है क्योंकि दोनों पृथक पृथक हैं, तो वही मैंने दोनों एक साथ लिख लिया। इसके बाद गोले ए और बीच की दूरी भी बोल दिया गया है, तो ए और बीच की दूरी डिस्टेंस तो लिख लेते हैं 50 सेंटीमीटर आपको दिया गया है। तो इसको चेंज करना है मीटर में, तो ये हो जाएगा 10.5 मीटर। डिस्टेंस कर लीजिए या आर कर लीजिए। तो ये मान हमें मिल गया। अब हम इसको रख लेते हैं बल में, क्योंकि हमें बल निकालना है। तो लिखते हैं एफ बराबर, इसका फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 होता है, तो हम यहाँ पे QA QB यूज करेंगे जो हमें दिया गया है मान अपान R²। ये हो गया फॉर्मूला। अब इसमें वैल्यू को पुट कर लेते हैं। तो आपको पता है ये वैल्यू कितना होता है, तो ये वैल्यू होता है 9 गुणे 10 की पावर 9। नहीं पता है तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, ये होता है इसका मात्रक। ठीक है, इसके साथ साथ अब इसका मान रखेंगे तो 6.5 गुणे 10 की पावर माइनस 7 कूलाम गुणे, सेम वही फिर से लिखेंगे 6.5 गुणे 10 की पावर माइनस 7 कूलाम बटे R²। आर की वैल्यू क्या है 10.5, मीटर में चेंज हुआ है, ये स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब इसको करना है हल। तो जिसको हल नहीं करने आता है वो ध्यान से समझेगा। देखिए 9 का गुणा 6.5 का गुणा 6.5 का गुणा एक साथ करना है, और पावर का गुणा पावर के साथ करना है। तो 6.5 का गुणा करेंगे तो ये एक तरह से होल स्क्वायर बनेगा, और 9 का गुणा करेंगे तो इन टोटल का गुणा करेंगे तो मिल जाएगा 38,025, और ये एक दो स्थान पे दशमलव लगाएंगे। तो मैंने ये और ये एक 9 तीनों का मैंने एक साथ गुणा कर लिया और एक दो स्थान पे ये लगा लिया। अब ये 9 है 7 से 14, तो घटा देंगे तो 10 के पावर माइनस 5 आ गया, बटे के 5 बचे के 25, मतलब 2.5 गुणे 10 के पावर माइनस 1, ये हो गया बराबर। अब इसको फिर से हल करना, तो ये 0.2 स्थान इधर ले जाएंगे तो इसमें 2 पावर घट जाएंगे, तो लिखेंगे 3.8025 गुणे 10 की पावर माइनस 3 हो जाएंगे। 2 स्थान दशमलव इधर ले गए तो पावर घट जाएंगे, बटे क्या है 2.5 गुणे 10 की पावर माइनस 1, ये हो गया। अब क्या करना है 2.5 से भाग देंगे और इस पावर को पावर के साथ काट लेते हैं, तो क्या मिल जाएगा, जो F बराबर हमारा मिल जाएगा वो आ जाएगा 1.521 गुणे 10 के पावर माइनस 2 न्यूटन, ये आ जाएगा। तो इतना आप कह सकते हैं, या इसको राउंड ऑफ करेंगे या इसको छोड़ देते हैं, क्योंकि राउंड ऑफ नहीं कर पाएंगे, तीसरा स्थान पे 2 है, तो लिखेंगे F बराबर
1.5 गुणे 10 के पावर माइनस 2 न्यूटन। ये आ गया हमारा बल जो हमें ज्ञात करना था। ठीक है, अब हम ज्ञात करते हैं बी नंबर। बी नंबर लिखा है यदि प्रत्येक गोलों पर आवेश की मात्रा दोगुनी कर दिया जाए, मतलब जो आवेश है उसमें दोगुना कर दिया जाए तथा गोलों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए, तो जो आर की वैल्यू है उसमें आधी कर दी जाए, तो प्रत्येक गोलों पर कितना बल लगेगा। फिर हमें बल बताना है, लेकिन इसमें लिए कंडीशन बोल रहा है यदि आवेश में दोगुना कर दिया जाए और दूरी में आधा कर दिया जाए, तो ये चीजें हम अप्लाई करेंगे। तो चलिए कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने पहले ही लिख दिया जो क्वेश्चन है उसके अनुसार, यदि पहली मात्रा से प्रत्येक गोलों की दोगुना आवेशित कर दिया जाए, मतलब दोगुना क्वेश्चन में ही बोल दिया था। और आपको पता होगा QA बराबर QB, मतलब इन दोनों का मान एक ही था, और वो मान क्या था 6.5 गुणे 10 के पावर माइनस 7 कूलाम। ये था आवेश के लिए, और इसी में बोल दिया है दोगुना कर दिया जाए, तो इसी में दोगुना कर देंगे तो क्या मिल जाएगा 2 गुणे 6.5 गुणे 10 के पावर माइनस 7 कूलाम, या 6.5 का 2 में गुणा करेंगे आ जाएगा 13 गुणे 10 के पावर माइनस 7 कूलाम। ये आ गया दोगुना करने पर। इसके साथ साथ क्वेश्चन में हमें बोला था दूरी के लिए, डिस्टेंस के लिए, कि आर जो है उसको आधा कर दिया जाए, 1/2 कर दिया जाए, किसका जो मान दिया गया है। तो 0.5 मीटर में मैंने निकाला था, अब इसको भाग देंगे तो आ जाएगा 0.25 मीटर। अब इन दोनों का मान हम उठाकर रख लेते हैं बल में, तो रखेंगे F = 1/4πε0 QA QB/r²। ठीक है, तो सेम वही चीजें फिर से रखेंगे, इसका वैल्यू वही रखेंगे, फिर 9 गुणे 10 के पावर 9 ये होता है गुणे QA QB दोनों का मान वही रखेंगे क्योंकि दोनों आवेश क्या है बराबर हैं, तो ये चीजें वही रखेंगे दोनों को। तो 13 गुणे 10 के पावर माइनस 7 गुणे 13 गुणे 10 के पावर माइनस 7 कूलाम बटे के r², मतलब 0.25 का स्क्वायर। अब इतना करने के बाद इसको हल करना है, जिसको हल करने आ गया वो समझ लो कि भाई महान तो ही है। अब इसको हल करेंगे तो हमारा क्या आएगा, हम पहले से कैलकुलेट कर लिए हैं, तो ये आएगा 1521 गुणे 10 के पावर माइनस 5। दशमलव को दशमलव के साथ, मतलब इसको 25 का स्क्वायर करेंगे 625, और जो आएगा गुणा करने पर 13 का और 9 का, उसको इससे भाग देंगे और पावर को पावर के साथ कर लेंगे। तो इतना करने के बाद अब इसको भी हल कर लेते हैं। ये आ गया, अब बट्टे नीचे क्या है, नीचे हो जाएगा 6.25 गुणे 10 के पावर माइनस 2 न्यूटन। ये हो गया, ऊपर को ऊपर हल कर दिया, नीचे का नीचे कर दिया, या भाग देते हैं तो आ जाएगा 243.36 गुणे 10 के पावर माइनस 3। ये 2 ऊपर भेजेंगे तो 10 के पावर माइनस 3 न्यूटन। 243, या इसको कह सकते हैं टोटल 0.24 न्यूटन। मैंने ये क्यों लिखा है ये भी देखिए, ये जो माइनस है 0.3 स्थान पर जाएगा तो आ जाएगा 0.24, है ना। यहाँ पे ये दशमलव उठा के ले जाएंगे 1 2 3 तो आ जाएगा 0.24, और बाकी को राउंड ऑफ कर दिया तो 0.24 आ जाएगा न्यूटन। और ये किस पे लगेगा, प्रत्येक बल पर लगेगा, तो लिखेंगे प्रत्येक बल पर, प्रत्येक गोले लिखेंगे, प्रत्येक गोले पर बल लगेगा, बल लगेगा। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, आज का अंतिम क्वेश्चन है, किसी काले बॉक्स के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की सावधानी पूर्वक ली गई माप यह संकेत देती है कि बॉक्स के पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स का मान दिया गया है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम है। तो क्वेश्चन बोला है बॉक्स के भीतर नेट आवेश कितना है। क्या पूछ रहा है, नेट आवेश, मतलब Q की वैल्यू हमें पूछ रहा है। तो मैंने क्या बताया था आपको कि एक चीजें तो क्या निकाला है वो देखना है, दूसरी चीजें क्या मान दिया गया है, तो इन दोनों को हमें ध्यान में रखते हुए सवाल लगाना है। तो चलिए देखिए ये क्या मान दिया है, या तो इसके मात्रक से पहचानी कि क्या दिया है, या तो इसके पहले ही लिख दिया गया नेट फ्लक्स, है ना। तो फ्लक्स को पता होगा कि वो फाई से दर्शाते हैं उसको फाई से, तो लिखेंगे फ्लक्स, फ्लक्स फाई = दिया है 8.0 गुणे 10 के पावर 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। ये मान ऑलरेडी दे दिया गया है। इसके साथ साथ हमें क्या दिया है,
और कुछ हमें नहीं दिया है। तो अब हमें ज्ञात करना है कूलाम आवेश। तो हम जानते हैं कि फ्लक्स इज इक्वल टू होता है कूलाम आवेश अपान विद्युतशीलता। ये होता है आवेश अपान विद्युतशीलता फॉर्मूला होता है, और विद्युतशीलता को हम एप्सिलॉन 0 से प्रदर्शित करते हैं। अब इसमें हमें ज्ञात करना है आवेश को, तो लिखेंगे आवेश बराबर Q बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन 0 फाई। अब एप्सिलॉन 0 की वैल्यू क्या होता है ये आपको यदि नहीं पता है तो आप अपने बुक से देख लीजिएगा। एप्सिलॉन 0 की वैल्यू होता है 8.854 गुणे 10⁻⁻12 C स्क्वायर, मतलब कूलाम स्क्वायर न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ये होता है। तो इसकी वैल्यू और एक फ्लक्स की वैल्यू हमें इसमें रखकर मान निकाल लेना है। निकालते हैं। Q इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 की वैल्यू है 8.854 गुणे 10⁻⁻12 गुणे अब फाई का मान रखेंगे फ्लक्स का 8.0 गुणे 10⁻3। ये मैंने मान रख दिया। अब इसको करना है गुणा, तो इसका गुणा 8 के साथ करेंगे और पावर को पावर के साथ करेंगे। तो देखिए क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा इसका 8.854 गुणे 8, इसको एक साथ कर लेते हैं, और गुणे 10⁻, ये 12 और ये 3, तो ये आ जाएगा -9 कूलाम। ठीक है, क्लियर है। अब इसके बाद अब गुणा करेंगे इसको, तो गुणा कर लेते हैं, तो इसका मान आ जाएगा 70.832 गुणे 10⁻⁻9 कूलाम। या इस दशमलव को हम आगे बढ़ाते हैं तो क्या मिल जाएगा 0.070832 गुणे, मैंने कितने स्थान तक इधर किया 1 2 और एक 0 भी बढ़ाया तो 3 स्थान तक, मतलब ये 0 ये दशमलव यहाँ था तो 1 2 3 स्थान तक बढ़ाया तो 3 इसमें माइनस घट जाएगा, तो 10⁻⁻6 कूलाम। ठीक है, क्लियर है। अब इसके बाद देखिए ये जो -6 है इसको मैंने -6 क्यों बनाया ये भी आप ध्यान दीजिएगा। मैंने -9 भी तो छोड़ सकते थे, तो यहाँ पे -9 को भी छोड़ सकते हैं। आंसर अगर लिखा जाए तो 70 नैनो कूलाम भी लिख सकते हैं, क्योंकि नैनो के लिए -9 होता है, और मैंने 6 को लिखा क्योंकि माइक्रो भी लगा सकते हैं। तो माइक्रो के लिए लिखेंगे 0.07। इसके बाद बाकी को राउंड ऑफ करते हैं क्योंकि वो 0.8 है, उसके बाद छोटा है, तो इसको लिखेंगे 10⁻⁻6 को माइक्रो, और ये कूलाम। ये भी आप आंसर लिख सकते हैं, या तो अगर यहाँ पे आंसर लिखना चाहते हैं तो इसको लिख सकते हैं 70 और 10⁻⁹ को लिखेंगे नैनो, तो हो गया ये भी लिख सकते हैं, लेकिन आप चाहेंगे तो यहाँ पे भी लिखकर छोड़ सकते हैं। तो देखा जाए तो कितना बॉक्स के भीतर नेट आवेश मिला 0.07 माइक्रो कूलाम। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब भाग 4 को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, वहां पे आप देख सकते हैं, जो कि इसके आगे के क्वेश्चन बताए जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।